जय श्री सुखदेव। भगतमाल में एक ऐसी कथा है, अनूठी कथा है। भगवान के पार्षद उनके प्रसाद पाने के लिए आए। बात कथा ऐसी है, वो लालाचार जी नाम के एक संत हुए। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि हमको दीक्षा दीजिए। गुरुजी ने कहा दीक्षा दे देंगे, लेकिन जो वैष्णव मिलता है उसको साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप समझना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी बात है, हम जैसे जो श्रद्धाहीन है उनसे ऐसा तो नहीं बन पाएगा। तो बोले गुरु जैसा तो रखना ही चाहिए भाव, बोले ये भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई के बराबर तो मानना ही चाहिए। बोले हाँ ये ठीक है, जो वैष्णव होगा उसको भाई के बराबर मानूंगा मैं। तो उन्होंने दीक्षा ले ली। वो कई तो कहते हैं रामानुजाचार्य जी महाराज जी थे, और उनके वो दामाद ही थे। वैसे गुरु जी थे, वैसे सुसर थे। दीक्षा लेके आ गए। कंठीधारी वैष्णवों को भाई के बराबर मानने लगे। एक बार उनकी पत्नी माताएं के साथ में पानी लाने के लिए गई नदी में। तो नदी में एक लाश बहती आई, उसके गले में कंठी थी। कंठी को देख दूसरी माताएं व्यंग में बोलने लगी, देख ले भाई तेरा देवर है या जेठ है, क्योंकि उनके पति देव वैष्णव को भाई मानते थे। तो उन्होंने व्यंग में कहा, तो उनको बुरा लगा। घर में आके वो अपने पति से कहने लगी कि महाराज ऐसे ऐसे हमको ये माताएं बोलती है। तो उन्होंने कहा ठीक ही तो बोल रही है, वैष्णव हमारा भाई है, कहाँ है, कौन सी जगह है बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो नदी में उसी जगह पे है, तीर पे। तो लालाचार्य जी गए, उनको बहुत प्रेम से लाश को लाए, और जैसा भाई का दाह संस्कार करना चाहिए वैसे ही संस्कार किया, आरती सजाई, और वैसे ही रुदन किया, भाई के लिए करते हैं वैसा के वैसा। तो नाभाजी महाराज मूल छप्पे में कह रहे हैं, कुम मालाधारी मृतक बह सरिता में आयो। को मालाधारी मरा हुआ सरिता में आया, सरिता में आयो। बंधु जू दहा करते नूत सब कुटुंब बुलायो। और सब कुटुंब को उन्होंने बुलाया, सब क्रिया भाई की तरह ही करी। नाक सकोचई विपर सब हरिपुरी जन आए। जी मत दे के सब नहीं जात कहूं नहीं पाए। तो विप्र ब्राह्मण आप श्री बतलाया कि किसके जीवने के लिए जाओगे, जाति पाति का तुमको पता है, बिना जाति पाति के तुम जीवने जाओगे। तो आप श्री में वो बातचीत करने लगे और आए नहीं। नाई को बोला लालाचार्य जिन ब्राह्मण नहीं आए। तो नाई बोला नहीं आएंगे, वो सब वो मीटिंग कर रहे हैं। तो बोले अब क्या करें। तो वो दौड़े दौड़े गुरु जी के पास में गए। वो पास में ही गुरु जी का गांव था। उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु हमारी श्रद्धा का अब क्या होगा, हमारी निष्ठा का अब कृपा कीजिए। तो गुरु जी ने कहा परमात्मा सर्वत्र है, सर्वगुण संपन्न है, सबकी सुनता है, और वो ही जीव की रक्षा करता है। तो वो ही तुम्हारी श्रद्धा विश्वास की रक्षा करेगा। उनसे प्रार्थना करो नारायण से। तो उन्होंने नारायण से प्रार्थना करी, आए घर में। तो भगवान नारायण ने पार्षदों को कहा, आज ऐसा एक भगत है हमारा भूतल पे, उनके प्रसाद पाने के लिए जाना पड़ेगा, सब ब्राह्मण का रूप धारण कर लो। तो पार्षदों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, अच्छी धोती बांध ली, एक लांग की जनेऊ धारण कर ली, चौका तिलक लगा लिया मोटा मोटा, और लंबे लंबे चोटे रख लिए।
और गांव के बीच से आने लगे। गांव में जो ब्राह्मण लोग मीटिंग कर रहे थे उन्होंने देखा कि दूसरे गांव से कोई ब्राह्मण बुला लिए। कोई बात नहीं, जाने दो, ये जिम के आएंगे तब इनकी हंसी उड़ाएंगे। तुम किसके जिम के आए हो, तुमको पता है कौन जाति पाति का है, अभी तो इनको जान दो। वो पार्षद गए, वो लालाचार्य जी को सब पार्षद रूप में ही दिखे, दूसरों को ब्राह्मण रूप में और लालाचार्य जी को पार्षद रूप में दर्शन हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्षदों ने अपने आप, किसी ने पातल दी, किसी ने डोना दिया, किसी ने गिलास दिया, किसी ने पानी पुरसा, किसी ने प्रसाद पुरसा। आप श्री में सब पुरुष के जीम के सब अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तो ब्राह्मण लोग देखे कि गए कहाँ, आए नहीं। उन्होंने देखा तो कोई दिखा नहीं, तो लालाचार्य जी को बूझा। तो लालाचार्य जी ने कहा कि जहाँ से आए वहीं चले गए। तो वो सब लालाचार्य जी के चरणों में लौटने लगे, विनय करने लगे। सबने दीक्षा ली और सब भगत हो गए। तो नाभाजी महाराज कह रहे हैं, लालाचार्य लक्षता प्रचुर महिमा भई जगती। संसार में उनकी महिमा प्रसिद्ध हो गई, यश छा गया। आचार्य दामाद की कथा सुनत हरि होई रति। जो ये आचार्य के दामाद हैं उनकी जो कथा सुनते हैं, सहज में ही भगवान से प्रीति हो जाती है, रति हो जाती है। ऐसी लालाचार्य जी की अद्भुत कथा है, जो भगवान के पार्षद उनके प्रसाद पाने के लिए आए। जय श्री राधे श्याम।